नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। एक बार फिर से आज हम बात करेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म पठान की। जब से फिल्म का गाना बेशर्म रंग रिलीज हुआ है, हिंदू समाज लगातार इसका विरोध कर रहा है। बेशर्म रंग गाने में हिंदुओं के पावन और पूज्य भगवा का ध्वज अपमान इसका किया गया है और इसे लेकर देश भर का हिंदू समाज आक्रोशित है। अब सेंसर बोर्ड ने पठान फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 12 कट भी लगाए, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर हिंदू समाज आक्रोशित था, भगवा विरोधी जिस दृश्य को हटाने की मांग हिंदू समाज की ओर से लगातार की जा रही थी, उस दृश्य को नहीं हटाया गया है। इसके बाद हिंदू समाज का आक्रोश फिर से भड़क उठा है। न सिर्फ शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और फिल्म निर्माता, बल्कि सेंसर बोर्ड के विरुद्ध भी लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। हिंदू समाज का कहना है कि अगर फिल्म में 12 कट लगाए गए हैं तो हिंदू विरोधी भगवा विरोधी दृश्य को क्यों नहीं हटाया गया। हिंदू संगठनों का यह भी कहना है कि ये पठान की टीम और सेंसर बोर्ड की तरफ से हिंदू समाज को सीधी चुनौती दी गई है कि आप चाहे कितना भी हो हल्ला करो, कितनी भी हाय करो, लेकिन हम आपकी मांगों को नहीं मानेंगे। हम फिल्म में बाकी बदलाव तो करेंगे, लेकिन भगवा का अपमान करने वाले दृश्यों को नहीं हटाएंगे। इसके बाद सवाल यह उठता है कि क्या सेंसर बोर्ड पर दाऊद गैंग का कब्जा है? क्या सेंसर बोर्ड बॉलीवुड की खान गैंग के दबाव में काम कर रहा है? और क्या बॉलीवुड इतने तीव्र और प्रचंड विरोध के बाद भी हिंदू विरोधी मानसिकता का त्याग नहीं करेगा? और सवाल यह भी है कि लगातार हिंदू विरोधी मानसिकता के बाद भी बॉलीवुड यह उम्मीद कैसे कर सकता है कि लोग बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं करें, बल्कि उसका समर्थन करें? इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहने वाला है। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर सेंसर की कैंची चली। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफिकेट के साथ पास किया है। पठान फिल्म के मामले में सबसे ज्यादा शर्म की बात यह रही कि फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी पर सेंसर बोर्ड ने कोई आपत्ति नहीं जताई। फिल्म में बोर्ड ने कुल 12 कट सुझाए हैं। इनमें बेशर्म रंग गाने में 3 कट्स हैं, लेकिन भगवा रंग की बिकनी को जस का तस छोड़ दिया गया। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि हिंदू की भावनाओं को आहत करने के लिए भारतीय सिनेमा कई बार प्रयास कर चुका है। खान गैंग जानबूझकर हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ करता रहा है ताकि एक विशेष मजहब के लोगों को खुश किया जा सके। और इसी रास्ते पर अब सेंसर बोर्ड भी आ चुका है, जो पंगु होकर इन खान गैंग के चरण चुंबन में लगा रहता है। लेकिन सेंसर बोर्ड को यह नहीं दिखता है कि उनके इस कुकृत्य से किसी धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। फिलहाल फिल्म को रिलीज होने में काफी दिन है। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में फिल्म पठान और खान गैंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह हिंदुओं की भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंचाने वाली इस फिल्म का प्रसारण होने देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन भगवा बिकनी वाला जो दृश्य है उसको नहीं हटाया गया है। सेंसर बोर्ड ने उस सीन के साथ ही इस फिल्म को प्रमाणित कर दिया है, यानी कि सर्टिफाइड कर दिया है और इसको पास कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या भगवा को लेकर जो लगातार आपत्ति जताई जा रही थी, लगातार ये सवाल किया जा रहा था, उसका क्या होगा? अब आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से वो सीन हैं, कौन कौन से ऐसे डायलॉग्स हैं जहां पर ये कट लगाए गए। कुल मिलाकर के 12 कट लगाए गए। देखिए, ये 12 बदलाव तो किए गए, लेकिन सवाल इसी के साथ हमारा यह है कि क्या ये बदलाव सिर्फ खानापूर्ति की गई है? क्योंकि जिसको लेकर आपत्ति हम और आप जता रहे थे, जिस बात को लेकर लगातार विरोध हम और आप जता रहे थे, उस विरोध का क्या हुआ? क्या उसका कोई असर देखने को मिला? जवाब है नहीं। देखिए, कहां कहां क्या क्या बदलाव हुआ है, ये आपको बता रहे हैं। कुल मिलाकर के 12 कट लगाए गए। पठान में 12 बदलाव हुए हैं। क्लोज बिकनी वाला सीन, सेंसुअस डांस और गोल्डन बिकनी वाले साइड पोज सीन को हटाया गया है। देखिए, सवाल यही है, जब गोल्डन बिकनी वाला जो साइज पोज है उसको अगर हटाया जा सकता है, तो भगवा बिकनी वाला पोज क्यों नहीं हट सकता है? सेंसर बोर्ड ने मूवी में रॉ का नाम बदलने के लिए भी कहा है। ये वो 12 कट और 12 जहां पर चेंजेस किए गए इस पूरी मूवी के अंदर, वो आपको बता रहे हैं। एक सीन्स में लंगड़े लुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसे बदलकर
टूटे फूटे करने का सुझाव बोर्ड ने दिया है। इसके साथ ही चलिए अब अगली बात हम करते हैं। फिल्म में कई जगह पर रॉ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सेंसर बोर्ड ने हमारे शब्द में बदलने का सुझाव दिया है। फिल्म में 13 जगहों से पीएम की जगह राष्ट्रपति या मंत्री और पीएमओ शब्द को हटाया गया है। तो क्या क्या चेंजेस हुआ है यह लगातार आपको हम बता रहे हैं। सेंसर बोर्ड ने रॉ शब्द को हटाया है तो किरदार में भी बदलाव करने का सुझाव मेकर्स को दिया। तो ये बदलाव जो हैं वो तो हुए हैं, लेकिन असली बदलाव नहीं हुआ है। श्रीमती भारत माता की जगह हमारी भारत माता करने का सुझाव बोर्ड ने दिया और इसी में संविधान शब्द का भी जो इस्तेमाल था उसको भी बदलने के लिए कहा गया है। पठान में 2 जगह पर अशोक चक्र शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसे सेंसर बोर्ड ने वीर पुरस्कार करने का सुझाव दिया है। सेंसर बोर्ड ने स्कॉच की जगह ड्रिंक करने के लिए मेकर्स को कहा है, तो स्कॉच शब्द को ड्रिंक में तब्दील किया गया। पठान मूवी में फिल्म में एक जगह लिखा गया है ब्लैक प्रिजन रशिया, जिसमें से सेंसर बोर्ड ने रशिया को हटाने के लिए कहा है। तो ये वो 12 बदलाव हैं जो इस मूवी के अंदर किए गए हैं। पूर्व केजीबी को सेंसर बोर्ड ने पूर्व एसबीयू में बदलने के लिए मेकर्स को कहा है। इंग्लिश में क्रेडिट टाइटल्स देने के बजाय हिंदी में दिया जाए। तो कुल मिलाकर के ये वो 12 बदलाव जो इस मूवी के अंदर किए गए हैं। लेकिन अहम बदलाव जिसको लेकर हमें आपत्ति थी, जिसको लेकर हिंदू संगठनों को आपत्ति थी, जिसको लेकर तमाम तरह का विवाद देखने को मिला, जिसको लेकर हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ और मांग हमारी जायज थी, लेकिन जब सेंसर बोर्ड ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, हमें लगा कि हमारी जो अधूरी मांग, एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी जो मांग है उस पर विचार जरूर किया गया। लेकिन उस वक्त भी आपको याद होगा हमने कहा था कि हमारी मांग को पूरा करने की कोशिश तो जरूर की जा रही है, लेकिन अभी हमारी मांग अधूरी है। जब सेंसर बोर्ड ने इस पर संज्ञान लिया था, उम्मीद यह की जा रही थी कि सेंसर बोर्ड इसमें हमारे द्वारा सुझाए गए बदलाव को जरूर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और अभी भी आपको इस फिल्म के अंदर वो भगवा बिकनी जिसको दीपिका पादुकोण ने पहना हुआ है वो आपको दिखाई देगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये 12 बदलाव करके आप हिंदू समाज को सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बदलाव कर दिया है, तो क्या ये बदलाव के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है, जो कि एक अहम सवाल है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी हैं जो कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मानवी तनेजा जी हैं जो कि फिल्म एक्ट्रेस हैं, और इसके साथ ही फिल्म एक्ट्रेस प्राची अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले महाराज जी, मैं आपके पास आते हुए क्या ये माना जाए कि ये सीधी चुनौती है कि आप कितना भी हो हल्ला कर लीजिए, आप कितनी भी हाय कर लीजिए, लेकिन होगा वही जो हम चाहेंगे। लेकिन इनको यह भी समझना होगा कि अब इस पठान का क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, इस बारे में अब इन्हें सोचना पड़ेगा। आप मानते हैं ऐसा? और कैसे देख रहे हैं आप ये बदलाव जो हुआ है? आप मानते हैं कि खाना पूर्ति है, कोई बदलाव नहीं है? अमित जी, बिल्कुल एक खाना पूर्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंसर बोर्ड जो देश की सरकार के द्वारा गठित होता है, सबसे पहले उस पर भी प्रश्नवाचक लगता है कि सेंसर बोर्ड चाहे सरकारें बदल जाए, उसके विचारधारा वैसे के वैसे है, जिहादी मानसिकता से ग्रसित है। जो आजादी के बाद से जिस प्रकार हमारे फिल्मों के माध्यम से सनातन धर्म का अपमान जिहादियों के द्वारा किए जा रहा था, इसका मतलब अभी भी जो सेंसर बोर्ड है उसके द्वारा उसको हरी झंडी दी जा रही है, इसे स्पष्ट है। क्योंकि आप देखो कि जितनी भावनाएं आहत हो रही है और बार बार आवाज उठाया जा रहा है, और अभी इसके बाद सेंसर बोर्ड ने किया था, लेकिन उन चीजों को दरकिनार हमें लगता है किया है जैसे आप दिखा रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि उनको तत्काल रूप से उसको संशोधन करना चाहिए। जो हिंदू संगठनों की और सभी की हिंदुओं की मांग है, जहां पे हिंदू आहत हो रहा है भावना, उसको तुरंत करेक्शन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से भी तो बॉयकॉट, फिर बॉलीवुड हो रहा है, बॉयकॉट सेंसर बोर्ड भी होगा। तो सवाल यह है कि सेंसर बोर्ड निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को समझने में नाकाम है, और यह ठीक बात नहीं है। देश की भावनाओं के साथ ये लोकतंत्र है, किसी को भी मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है। और सेंसर बोर्ड इसीलिए होता है कि किसी का भी अगर जो भावना आहत होती है तो उसमें संशोधन करे, लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है तो सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी हिंदू संगठन निश्चित रूप से खड़े होंगे। पठान के बाद निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड भी को भी विरोध किया जाएगा। नहीं, आपको लग रहा है, आपको क्या स्वामी जी ये लग रहा है कि इस सेंसर बोर्ड के ऊपर खान गैंग और दाऊद गैंग इनका प्रेशर है, और इसी वजह से जो असल मुद्दा था हमारा और आपका, उस पर तो कुछ हुआ ही नहीं, खाना पूर्ति कर दी सिर्फ?
अमित जी देखिए, मैंने पहले ही बताया कि निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड पे चाहे और नाम कोई भी प्रसून जोशी बने या कोई जी। भी बने, निश्चित रूप से जिहादियों के द्वारा ये संचालित हो रहा है। और ये सब पुतली है जो भी इस पे बन रहे हैं। निश्चित रूप से अगर जो ये नहीं हटाते हैं, जिस पे आपत्ति था, तो माना ही जाएगा कि इन पे जिहादियों का अंकुश है। अब कितनी जिहादियों का प्रभाव है देखा जा सकता है कि एक अंडरवर्ल्ड विदेश में बैठ करके बॉलीवुड में पैसे लगा के अपने महिमा मंडित कराता है बॉलीवुड के माध्यम से। दूसरी तरफ यहाँ जी। पे सेंसर बोर्ड उन माफियाओं के और उन जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके दबाव में इस तरह से है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई भी हिंदू महासभा, संत महासभा उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सेंसर बोर्ड चाहे कुछ भी करे, उनका डट के मुकाबला करेगी और इनके खिलाफ भी हम आवाज अपने को बुलंद करेंगे जो जी। हमारे संवैधानिक दायरे में। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, मैं लौटता हूं आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। मानवी तनेजा जी, जब इस फिल्म के अंदर 12 कट लग सकते हैं और जिस गाने को लेकर विवाद हो रहा था, बेशर्म रंग गाने को लेकर, अगर उसमें 3 कट लग सकते हैं तो भगवा बिकनी को क्यों नहीं हटाया जा सकता? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जब सेंसर बोर्ड ने बोला था, जब मूवी रिव्यू करी थी और बोला था कि हम कुछ चीजें इसमें चेंजेस करने को बोली थी मेकर्स को, तो तब तो स्वामी जी और जो पैनल पे जैसे प्राची जी बैठी हैं, मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक करा दीजिए, एको हो रहा है। अच्छा तो ठीक वो है, तो बहुत कराते खुश हो रहे थे, हैं। वो बहुत खुश हो रहे थे उस वक्त। वो कह रहे थे कि देखो अब तो कैंची लग गई, अब तो उनको गाना भी काटना पड़ेगा। बहुत उल बातें बोलना शुरू हो गए थे पैनल पे। और ये जैसे स्वामी जी, मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर वो जो भाषा का यूज करते हैं वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। स्वामी होकर के बार बार जिहादी, अब वो पहले तो मुझे समझ में नहीं आता शाहरुख खान को। अरे जिहादी को तो जिहादी कहा जाएगा ना। शाहरुख खान नहीं, आप इस बात की गारंटी कैसे? शाहरुख खान को उन्होंने जिहादी क्या नाम लिया क्या? किसी का नाम लिया क्या? किसी का नाम लिया क्या? किसी का नाम लिया क्या? खान और जिहादी और क्या रह गया? मानवी जी, आपको जिहादी बोल देते हैं। अब आप जिहादी पिक्चर की पठान की बात कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो मेरे को लगता है नहीं कि अब ज्यादा क्लैरिटी दे। दूसरी अब थोड़ी सी बात, प्राची मेरे को बोलने दो। हाँ, आ रहा हूँ प्राची जी, प्राची जी मैं आ रहा हूँ, प्राची जी मैं आ रहा हूँ, आपकी बारी आएगी। प्राची जी आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा। एक मिनट इनको सुन लेते हैं, उसके बाद आ रहा हूँ मैं। एक एक करके नहीं देखिए, हम चाहते हैं सार्थक चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, इसका कोई मतलब निकले। एक एक करके प्राची जी प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मान लीजिए, बोलिए। मत बनो, चुप करके बैठो, आंखें बंद करो, कान बंद करो, सुनो। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सेंसर बोर्ड ने 12 जगह कैंसिल डाल दी। जब 12 जगह और सेंसर बोर्ड ने इनिशियली बोला कि हम बहुत सारे सीन्स को कट करेंगे, बहुत सारे सीन्स को एडिट करेंगे, तब ये बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, तब ये फुलरी समा रहे थे। लेकिन अब इनको जब पता लग गया कि सेंसर बोर्ड ने वो भगवा रंग का जो वस्त्र पहनी है दीपिका ने, बिकनी जो ये कह रहे हैं, वो हटाया नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी अपमान करा है भगवा रंग का, या मेकर्स की फीलिंग्स। सुन लीजिए, मेकर्स की फीलिंग्स जो है वो किसी को हर्ट करने की थी, उनके सेंटिमेंट्स किसी के हर्ट हो जाए, बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो भगवा रंग का भी सेंसर बोर्ड नहीं। आप मुझे बताएं, विरोध किस बात को लेकर था मानवी तनेजा जी? विरोध किस बात को लेकर था? और भगवा रंग को लेकर के। हाँ, हटा क्या वो हटा क्या? वो हटा क्या? बोर्ड ने जो कैंची लगाई है, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना मैडम, बिकनी पे करिए। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, वो हटा क्या? भगवा बिकनी हटी क्या? नहीं हटा। वही तो आपको समझाना चाह रही हूं। फिर उस कट का क्या फायदा? फिर उन 12 कट्स का क्या फायदा? फिर उन 12 कट्स का फायदा क्या हुआ, ये बताइए ना आप मुझे। मेरी बात सुन, को समझाने तो दीजिए। जो 12 जो सीन्स काटे हैं वो भी प्रेशर में काटे हैं, इतना मुझे कोई आपत्तिजनक नहीं लग रहा था। और भगवा पे इसलिए कैंची नहीं करी है क्योंकि पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ कि जिसने भगवा रंग पहना है। दीपिका ने इस बार पहना है, इससे पहले कंगना ने पहना था, अक्षय की मॉडल्स ने पहना था, उनकी हीरोइंस पहनती है, रवि कृष्ण ने पहना, मनोज तिवारी ने पहना। लेकिन जिसने भी पहना होगा, हमने उसका विरोध किया होगा, सुदर्शन ने उसका विरोध किया होगा। सुनिए, लॉजिक है। भगवा रंग पहले भी पहनते थे, अभी भी पहनते हैं। भगवा रंग का एक ऑरेंज भी है, संतरा भी है, वो हम खा करके उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। तो ये नहीं है, आप रंग को धर्म से मिक्स मत करिए, क्योंकि अगर ऐसे रंग धर्मों से मिक्स होने शुरू हो गए तो बात करिए कोई रंग के। जवाब ले लेते हैं प्राची जी, रंग को भगवा से मत जोड़िए, आपका जवाब। ये बताइए ना, अगर हरे रंग की बिकनी हो और चांद बना हो, इस्लामिक झंडा और मजार के आगे डांस कर रही हो,
तो कैसा लगेगा। एंड प्लीज ये इनको अगर अरे हरे रंग की बिकनी है, करवानी है की बात करी है। अब बोलने दीजिए ना मानवी जी, आप ही तो बोल रही थी, आप ही तो बोल रही थी अभी कि मेरे बीच में बोल रही है, अब उनको बोलने दीजिए। लैंग्वेज इस्तेमाल करती है। बस ये बोल दिया मैंने, क्यों कह रही ना हरे रंग की बिकनी हो, तो वही है, उसी पे बात करें ना। ठीक है, ठीक है, फैक्ट्स गलत ना बोलो। जवाब दे रही है वो, आपकी बात का जवाब दे रही है। इस तरह की बात मेरे से नहीं होगी, मेरे से ना बात करे ये महिला प्लीज। मुझे कोई एक्टर के सामने बिठाया अरे व्यक्तिगत नहीं होना है, तो तुम क्या हो? अरे व्यक्तिगत नहीं होना है प्लीज। ये वो दिखता है, वो दिखता है। एक मिनट मानवी जी, मानवी जी, प्राची जी आप बोलिए ना, प्राची जी समय खराब नहीं करना, प्राची जी मुद्दे पर आते। हाँ बोलिए, आप जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि भगवा को किसी रंग और धर्म से ना जोड़ा जाए। प्राची जी उनका सवाल ये है कि भगवा को किसी रंग और किसी धर्म से ना जोड़ा जाए, भगवा को किसी रंग और धर्म से ना जोड़ा जाए, उनका ये कहना है। जवाब दीजिए प्लीज इनको। देखिए जब मैं बोलूंगी तो ये बिल्कुल बात न करें। हाँ नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। देखिए जब ये पूरी विवाद जो है, ये आपत्ति जो है सिर्फ उस कलर को लेकर थी। और दूसरी बात, हाँ लोगों ने पहना है भगवा और चार गलत मिलके एक सही नहीं हो जाता। दूसरी बात, चाहे वो अक्षय हो, कंगना हो, सबका विरोध है। और देर आए दुरुस्त आए, अब हुआ, चाहे तब नहीं हुआ, अब हुआ, अब होना शुरू हुआ है, तो अब हो रहा है, अब होके रहेगा। अब ये कोई भी इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। और रही हमारे गुरुओं की बात, उनका सम्मान हमारी नजरों में है और उनके लिए अगर कोई भी अपशब्द बकेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनके रंग को, जो हमारा भगवा सन्यास का रंग है, जो अग्नि का रंग है, हमारे प्रति चिन्ह है, इन चिन्हों को कोई भी अपने एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं। और पहली बात, बिकनी सबने पहनी है, बिल्कुल हम भी अगर स्विमिंग पूल में जाते हैं तो बिकनी पहनते हैं, लेकिन हम अपनी पैंटी लाइंस नहीं दिखाते। इतना ज्यादा वल्गैरिटी आप सीमा लांघेंगे, आप पॉन्स के जैसे सीन करेंगे। अब आपके पास, जिसके पास कला नहीं होती ना, वो ये एक आखिरी ऑप्शन होता है। अच्छा डायरेक्टर हमेशा ये बोलता है कि जितना तन ढक सको, आपकी एक्टिंग नजर आनी चाहिए। मीरा जास्मीन साउथ से नेशनल अवार्ड लेती हैं, कैसे कपड़े पहनती है वो। एक्टिंग के लिए आपको वस्त्र उतारने की जरूरत नहीं होती है। ये जो कर रखा है, इसमें ना इनकी कोरियोग्राफी अच्छी लग रही है ना कुछ। हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने, उसी को इन्होंने कन्वर्ट करके चेंज करके बनाया है और इश्क वाले कर दिया है। तो ये कोई गाना, ना गाना अच्छा लग रहा है, ना इसका पिक्चराइजेशन अच्छा लग रहा है। बिकनी, ये इन्होंने बीच वेयर पहना, ना कि बिकनी पहनी है, बीच वेयर पहना है। तो बीच वेयर में भी आप पूरा बिल्कुल थाइस की अंदर तो लाइन पे जब क्वीन में पैंटी लाइन दिख रही थी, तुम्हारे ही प्रश्न का जवाब दे रही हूँ, तुम्हारे ही उसको काउंटर कर रही हूँ। क्वीन में पैंटी लाइन दिख रही थी, तब क्या कर रही थी तुम? काला चश्मा पहन लिया था, तुम्हें दिख नहीं रहा था। क्वीन में दिख रही थी, क्वीन तो तुम्हारी पिक्चर में, क्वीन पिक्चर में पिक्चर देखी है, हमें तो तुम्हारी पिक्चर अच्छी नहीं लगती। अरे मैं कह रही हूँ क्वीन पिक्चर में पैंटी लाइन दिख रही थी, तुम्हें इसलिए विरोध उसमें नहीं किया क्योंकि उसमें कंगना थी, तुम्हारी दीदी थी, तुम्हारी बड़ी, तो देखो तुम तो साली की बात करती हो। जब ये चर्चा में है तो नेहा शर्मा ने भगवान की पहन करके गोल्ड शूट करा, उसका जवाब मुझे कहीं नहीं दिख रहा, उसका जवाब मुझे कहीं नहीं दिख रहा। ये सिर्फ विवाद खान का है, सिर्फ विवाद खान का है। तुम्हारा ही जो फैक्ट्स लेके आई हो कि ये दिख रहा है पैंटी लाइन, तो तुम्हें लग रहा है वो पैंटी लाइन पूरी पिक्चर में भी दिखाई गई है। तुम्हारी याददाश्त के लिए बता दूं, एम्स्टर्डम में जब शूट हो रहा था वो दिखा रहे थे तो दिखाई थी। अच्छा बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। मानवी जी इनकी आवाज दब रही है, अगर आप साथ में दोनों बोल रहे हैं तो इनकी आवाज दब रही है। अच्छा ठीक है, देखिए क्या होता है कि कई बार इंडस्ट्री के बारे में बोलना आसान है, लेकिन जो समाज है वो उसका आईना, अगर हम कह रहे हैं चलचित्र को कि चलचित्र के माध्यम से हम समाज को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप दूसरे समुदाय को क्यों नहीं प्रस्तुत करते? जब आपसे हिंदू समाज कह चुका है कि हमें कीप अस अवे फ्रॉम योर एंटरटेनमेंट सिस्टम, हमें अपने एंटरटेनमेंट सिस्टम से दूर रखो, ये कह चुका है हिंदू समाज, तो क्यों बार बार आपके पास केवल एकमात्र हिंदू समाज के ही प्रतिचिन्ह या उनकी जाति पाति यही सब रहता है दिखाने को कि, लेकिन अब्दुल चाचा हमेशा 5 वक्त के नमाजी रहते हैं, वो अच्छे रहते हैं। कोई मुस्लिम लड़की कैरेक्टर लेस नहीं दिखाई जाती है, लेकिन हिंदू लड़की जीन्स भी पहनी होगी तो 4 लड़कों से उसके चक्कर चल रहे होंगे, वो जुआ भी खेल रही होगी, वो पार्टी भी जा रही होगी, वो सब कर रही होगी, आवारा गर्दी कर रही होगी, शराब पी रही होगी। ऐसी आवारा लड़कियां होती हैं, वो करती हैं ऐसा, लेकिन
लेकिन फिर भी आपको टीवी में ये दिखाना कि हिंदू महिला मंगलसूत्र पहनती है और फौज में उसका पति है, पीठ पीछे से वो आवारगी करती है, ये सब हिंदू समाज के लिए क्यों दिखाया जाता है? कि बुर्का पहनकर कोई महिला तीसरे आदमी को फोन करके अपने आशिक को क्यों नहीं बुलाती है जब उसका शॉट चले जाता है? ये सब नहीं दिखाया जाता। ये छोटी छोटी सी बातें हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए काफी हैं। तो ये भगवे का बात नहीं है, ये भगवे का ही सवाल नहीं है, ये एक सवाल है। ठीक है, मूवी दिखा दी, उसमें उनको नटवर लाल जैसा दिखा दिया और भगवा पहना दिखा दिया, तो वो अच्छे थे क्या? नहीं, वो भी अच्छा नहीं था। जो गलत, चार गलत मिलके एक सही नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सही नहीं बनाएंगे। ठीक है प्राची जी, जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। ठीक है मानवी जी, जवाब दीजिए, उसके बाद महाराज जी के पास जैसे मैंने कहा कि जब इनको पॉइंट आउट नहीं करना होता तो ये काला चश्मा पहन लेते हैं। इनको क्वीन तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखा। क्वीन में वहां पे जब सपोर्टिंग एक्ट्रेस ने एम्स्टरडैम में पैंटी लाइंस जो ये कह रही है वैसे कपड़े पहने हैं, वस्त्र पहने, और वो एक मुसलमान थी, जैसे कह रहे हैं मुसलमान का कैरेक्टर नहीं सही दिखाएंगे, वो मुसलमान थी और वो प्रोस्टिट्यूट दिखाई गई है मूवी में। उसमें आपत्ति नहीं, क्योंकि वो पिक्चर कंगना की है, उसमें अपने काला चश्मा पहन लिया, आपको ना उसमें बिकनी दिखी, ना उसको वो कॉल गर्ल दिखी, ना वो मुसलमान दिखी। लेकिन गलत है, चाहे कंगना हो क्या, इसी चैनल के माध्यम से बोला है कि मुसलमान को आप गलत नहीं दिखाएंगे। मैंने आपको उदाहरण दे दिया, लेकिन उसके बाद ये भी बता दिया कंगना की पिक्चर है, इसलिए वो समझ सकती है, प्राची मैं समझ सकती हूँ। तो अच्छा, अभी आप बताइए, तो आपने उसको कहा उसका जवाब आपने दे दिया है। हिंदी गलत होता है, अभी नेहा शर्मा ने बिकनी में कराया, नेहा शर्मा ने बिकनी में कराया है गोवा में शूट। इस सॉन्ग के बाद उसका क्या जवाब देंगी? उसका कितना आपने विरोध किया? चलिए मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन मानवी तनेजा जी आपको एक बात समझनी होगी, जो बार बार ये आप आरोप लगाती है ना, मैंने कई बार देखा है शो के अंदर, आप ये जरूर कहती नजर आती हैं क्योंकि वो खान की फिल्म है इसलिए आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा कि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने जिन फिल्मों ने खान गैंग ने काम नहीं किया है, लेकिन उसका भी विरोध हुआ है, उसका भी विरोध हुआ है। अगर कुछ भी गलत होगा फिल्म के अंदर तो लोग विरोध करते हैं। लोग अब जान चुके हैं इस बात को, लोग जाग भी चुके हैं। तो इसीलिए आप ये बार बार जो बात बोलती है गलत बात है आपकी। नहीं, उड़ता पंजाब का विरोध हुआ था, उड़ता पंजाब का विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था? एक्टर कौन था इसमें, एक्ट्रेस कौन थी? अभी बताइए। पद्मावत का विरोध हुआ था, उसमें एक्टर कौन था, एक्ट्रेस कौन थी? केदारनाथ का विरोध हुआ था, केदारनाथ का विरोध हुआ था, उसमें एक्टर कौन था, एक्ट्रेस कौन थी? आप बताइए। विरोध तो ब्रह्मास्त्र का भी हुआ था, आपको तो बॉलीवुड का तांडव का भी विरोध हुआ था। तो ये जो आप बातें करती है ना, क्योंकि उसमें खान गैंग है इसलिए उसका विरोध हो रहा है, ये कोई तर्क नहीं है आपका, ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। चलिए मैं लौटता हूँ आप दोनों के पास, एक मिनट मैं आता हूँ मैडम, मैं आता हूँ आप दोनों के पास आ रहा हूँ मैं, आपने विरोध नहीं किया, ठीक है आपने भी आता हूँ मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। स्वामी जी सुनील शेट्टी को आप सुन रहे होंगे, अभी परसों सीएम योगी के सामने किस तरीके से गिड़गिड़ा रहे थे कि भैया ये जो बॉलीवुड का जो बॉयकॉट किया जा रहा है और ये ट्रेंड जो चल रहा है ये बहुत गलत है, ये ट्रेंड बंद होना चाहिए। और अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे, भगवा का अपमान करेंगे, जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, जो हमारे त्याग का प्रतीक है, जो बलिदान का प्रतीक है, जो हमारी परंपरा का प्रतीक है, उसका अगर आप अपमान करेंगे, उसके बाद आप चाहते हैं, अब सेंसर बोर्ड ने उसको पास भी कर दिया और फिर आप कहते हैं कि हमारी फिल्मों का बॉयकॉट क्यों हो रहा है? देखिए अमित जी, एक बात तो मैं कहना चाहता हूं, जो सुनील सेठी जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से इसे पता चलता है कि बॉलीवुड में एक हलचल है और कहीं ना कहीं जो इनके खिलाफ बॉयकॉट जो इन्होंने गैंग का रूप दिया है, कहीं ना कहीं उसे डर गए हैं कि हाँ हिंदू एकजुट हो चुके हैं। आप देखो प्राची अधिकारी भी एक बॉलीवुड की अभिनेत्री है, लेकिन देखो इनकी जो विचार बिल्कुल सही है और ये जो बोल रहे हैं पूरे हिंदू समाज का एक अंदर का दर्द है, एक कहीं ना कहीं हिंदू स्वाभिमान को जितना ठेस पहुंचाया गया है, निश्चित रूप से मैं तो परमात्मा से कामना करता हूं कि प्राची अधिकारी जैसे लोग बॉलीवुड में सुपरस्टार बने और आगे बढ़े, तभी जाकर के वहां बॉलीवुड में सफाई होगा। क्योंकि निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि जब तक वहां हमारी ऐसी बेटियां नहीं जाएंगी, ऐसे बहने नहीं जाएंगे, बॉलीवुड की शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक वो ड्रग लेने वाले लोग बैठे रहेंगे और जिहादियों की तरफ से वो संचालित होते रहेंगे। तो हमें जरूरी है, सुनील सेठी जी को मैंने भी आज ट्वीट किया, मैंने कहा कि आप हिंदुओं की दुख को समझो,
जो आप योगी जी से बात कर रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से अपील करिए कि बायकॉट ये सब खत्म हो ताकि हमारी फिल्में हिट हो, तो भाई उससे अच्छा है कि आप हिंदुओं के प्रति जो सच्चाई है वो दिखाओ ना। आप भगवा और सनातन धर्म के खिलाफ अपील करो बॉलीवुड में कि वो रोके। नहीं रुकेगा, जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक बायकॉट होता रहेगा, उसका परिणाम कुछ भी हो। तो हम तो अब हिंदू समाज तो जागृत हो चुका है, बॉलीवुड में भी जागृति का परिणाम यही है कि देखो प्राची अधिकारी जैसे अभिनेत्री जो है डट के आज बोल पा रही है, हम जैसे लोग भी बोल पा रहे हैं। तो सवाल ये है, एक दिन हम आएगा, भगवान से प्रार्थना करते कि मानवी जी भी चिल्लाएंगी प्राची जी के साथ और हमारे साथ, तभी जाकर के शुद्धिकरण होगा बॉलीवुड का। तो निश्चित रूप से जो गलत है, हम हिंदू स्वाभिमान पे किसी भी प्रकार से ठेस जो लग रहा है उसके लिए हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। एक मुसलमान तो हमेशा अपनी आवाज उठाता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप उसको उसके खिलाफ दिखाओ, लेकिन एक चित्र बना देता है। फ्रांस पे आप देखो अमित जी, पूरे देश और दुनिया में कोहराम मच जाता है। यहाँ तो भगवा के खिलाफ अपमानित कर रहा है और बेशरम कर रहा है, और उसके बावजूद भी हमारे हिंदू भाई बहन बैठ करके हमारे खिलाफ बोलते नहीं जी वो ठीक दिखा रहा है। तो छोटी छोटी जो लोभ और लालच है ना, उसके वजह से अपना धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें लगता है धर्म है तभी हम जिंदा हैं। हम कितने बार आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा धर्म रहेगा तभी आने वाला वंश हमारा उसको धर्म की ध्वजा लेके आगे बढ़ेगा। धर्म के साथ किसी भी तरीके से मजाक और खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमें क्षणिक लाभ में लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। हमें धर्म है तभी हम सब हैं, तो इसलिए सनातन धर्म का सम्मान होना चाहिए। और वैसे भी भगवा तो तिरंगा के ऊपर है, भगवा का अपमान मतलब तिरंगा का अपमान, देश का अपमान। और जब मारतंड होता है, जब सूर्य सुबह निकलता है, उसके देखिए रंग भगवा है। सवाल भगवा तेज का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है, जो सभी बुराइयों को नष्ट करता है। अब ये बॉलीवुड में अधिकतर जो ड्रग लेने वाले, ठीक है सुनील शेट्टी ने कहा कि सब बुरे नहीं है, हम भी मानते हैं सभी बुरे नहीं है, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। बिल्कुल जो सही बात बुरे हैं उसके खिलाफ आप क्यों नहीं आवाज उठाते सेठी जी, क्यों नहीं उनका बहिष्कार कर रहे हैं? और जो अच्छे लोग हैं, जो प्राची अधिकारी जैसे अभिनेत्री, उनको क्यों नहीं आगे ला रहे हैं? सुनील शेट्टी हो सकता है शाहरुख खान के दोस्त हो, उनको समझा क्यों नहीं देते? महाराज जी मैं ये कह रहा हूं, सुनील शेट्टी शाहरुख खान के हो सकता है अच्छे दोस्त भी हों, उनको समझा क्यों नहीं देते कि भाई ये जो आपने करा है, भगवा का जो अपमान कर रहे हैं, इसको हटवाइए आप और आगे से ध्यान रखिए ऐसा ना करें। जो सीएम योगी के सामने वही बात है। देखिए सबसे बड़ी बात जो उनके सामने गड़गड़ा रहे हैं, ये नौबत ही नहीं आएगी। जो मानवी जी बोल रही है कि खान है इसलिए, ऐसा नहीं है मानवी जी, आप इसको खान है इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अक्षय कुमार की फिल्म जो पहले आई थी उसका भी वो भगवान चित्रगुप्त का कोई रोल किया था, उसपे खूब हम लोगों ने विरोध किया, अंतों का तो उनको बदलना पड़ा। उसके पहले फिल्म अक्षय कुमार का है, उसका भी विरोध हुआ। और जो प्राची जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, अगर कंगना जी भी गलत अगर करेंगे तो उसका विरोध करेगा। लेकिन अब देखिए अब उसका विरोध नहीं किया, आप अक्षय कुमार का विरोध नहीं कर रहे थे, आप डायरेक्टर का विरोध कर रहे थे जी। क्या बोल रही है? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही है? मैडम यहाँ भी फिल्म का विरोध हो रहा है, यहाँ भी फिल्म का विरोध हो रहा है। और ऐसे नहीं मैडम आप गलत बात बोल रही हैं, यहाँ भी फिल्म का विरोध हो रहा है। कोई तथ्य है इनके पास? ये खान जिहादी करते हैं, कोई फैक्ट्स है इनके पास? कोई तथ्य अरे फिल्म के असल जो विवाद है, असल जो आपत्ति है हम लोगों को, वो बेशम रंग के गाने को लेकर है, और उसमें जो बिकनी पहनी है भगवा बिकनी। इनको कुछ पता तो है नहीं इंडस्ट्री के बारे में। तुम्हें पता नहीं है प्राची, तुम्हें क्या पता है? तुम ऐसे उठ करके आ जाती हो। तुम एक फिल्म नहीं, तुम्हें पता है नोएडा और चंडीगढ़ से कभी नोएडा और चंडीगढ़ से चले जाओ शूटिंग में। अच्छा मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर कोई नहीं करेगा। अरे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात करते हैं। समय खराब हो रहा है, समय बहुत ज्यादा नहीं बचा। आपत्ति नहीं लग रहा, लाइट कैमरा डायरेक्ट नहीं लग रहा। अब सेंसर बोर्ड से भी आपको प्रॉब्लम है। पहले तो आप रहे थे कि सेंसर बोर्ड देखो काट रहा है, सेंसर बोर्ड कैंची चला रहा है, और सेंसर बोर्ड कैंची चला रही है, तब भी आप एक्ट्रेस हो, मैं फिल्म एक्ट्रेस हूं, तुम डिबेट एक्ट्रेस हो। तुम्हारा डेब्यू हुआ आपके राजपूत की पिक्चर रिलीज ना होए, तुम्हारा डेब्यू हुआ शांति राजपूत की डेब्यू। अच्छा एक एक करके क्या बत्ती है? एक एक करके जो चल नहीं पाई। मानवी जी सुनिए पहले उनको, मानवी जी हाँ सुनिए पहले उनको। एक मिनट तुम्हें मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि एक्ट्रेस बनने के लिए भी थोड़ा नैना। अच्छा मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर प्राची जी मुद्दे पर आइए। अरे आप उनको बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे, कोई फायदा नहीं उसका, बात बढ़ेगी।
मुद्दे पर आते हैं, समय खराब हो रहा है। क्या है आईना बोलेंगे क्या है? एक्ट्रेस हमेशा अच्छी लगती है, देखिए बंदा एक्ट्रेस तो हमेशा लगती अच्छी नहीं। लगती है। इसको ना जहाँ से चिड़ियाघर से उठा लाए हो आप सर, इसको चिड़ियाघर वापस भेज दीजिए, उनका भी मनोरंजन भूखा होगा, वो भी उनका मनोरंजन हो जाएगा। ये जैसे अपना नाच कर रही है, मुझे लग रहा है ये कुछ लेकर के बैठी है इस वक्त, ये ऐसे नहीं बैठी है। अरे इनको चिड़ियाघर छोड़ाइए। मैडम ये पर्सनल डिबेट थोड़ी है, आप दोनों एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, ये गलत बात है। अरे मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए, समय खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है, कोई फायदा नहीं है उसका। यू आर नॉट एन एक्ट्रेस। अच्छा प्राची जी बोलिए। ये देखिए मैं तथ्य में बात अच्छा ठीक है, ठीक है, अब नहीं बोलेंगे। प्राची जी मुद्दे पर है, प्राची जी, बोर्ड ने पिक्चर को पास कर दिया है। प्राची जी मुद्दे पर आइए। मैंने यही तो पूछा, कोई सच बता दो। मैंने यही तो पूछा, फिल्म के बारे में जो जानती हूँ कौन है? नहीं मानवी जी ये गलत बात है। आप मानवी जी आप नहीं आप ये जो साबुन लेकर घूम रही है ना, मानवी जी ये जो साबुन आप लेकर घूम रही है ना, इसका प्रचार करने का अधिकार आपको नहीं है। ये टीवी पर बैठकर जो प्रचार आप कर रही हैं, अरे ये प्रचार का माध्यम थोड़ी है, हमने आपको इसलिए थोड़ी बनाया। नहीं ये साबुन का प्रचार मत करिए, यहाँ पर साबुन का प्रचार नहीं चलेगा। अच्छा चलिए मैं आता हूँ आप दोनों के पास। महाराज जी आप बोलिए, महाराज जी आप बोलिए, महाराज जी आप बोलिए। हाँ। इसलिए तुम आती हो डिबेट्स में, हमारे पास काम होता है, 5 बजे के बाद ही फ्री होते हैं। प्राची जी प्लीज, अरे ये पर्सनल डिबेट नहीं है, ये डिबेट आप दोनों के ऊपर नहीं है। मानवी जी प्राची जी ये पर्सनल डिबेट नहीं है, ये आप दोनों के ऊपर डिबेट नहीं है कि कौन कब फ्री होता है, कौन कब किसके पास कितना काम होता है। महाराज जी आप बोलिए, महाराज जी आप बोलिए। मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है मैम, गलत बात है। प्लीज देखिए बात को समझिए ना, समय खराब हो रहा है। अमित जी इस बात को समझना पड़ेगा, यह विषय विचार का है। यह विषय एक ऐसी है कि जिसमें शुरू से हिंदू समाज पीड़ित है। मानवी जी को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति, हम लोग बैठ करके अगर जो अपनी अधिकार की और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हम लोग व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, हमें कोई उसको लाभ और नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे सनातन धर्म को नुकसान हो रहा है, हमारी सनातन धर्म की छवि को नुकसान हो रहा है। और जिस प्रकार से कभी संतों का, कभी ब्राह्मण का, कभी जातियों का, कभी क्षत्रियों को दिखा देगा कि क्षत्रिय कितने अत्याचारी है, ब्राह्मण कितने पाखंड करते हैं, वैश्य कितने जो है वो लोगों को ठगते हैं, दलित ब्राह्मण को लड़ते दिखा दे, तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश है ना, जो प्राची जी भी कह रही थी। तो ये चीजों का सवाल ये है कि देख देख के हिंदू समाज पक गया कि एक आपका अब्दुल्ला कैरेक्टर देते हो, उसको इतना आप दे देते हो कि 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, एक ब्राह्मण को दिखा देते हो पुजारी को कि वो मंदिर का पैसा चुराता है, लोगों को ठगता है, क्या मतलब है? जबकि आप देख लो 1-2 जगह तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन 95% और हमारे ब्राह्मण समाज है, हर वर्ग जो है त्याग करता है भाई, और वो धर्म के लिए अपने मरता है, लोगों को वो करता है। आप पेपर पढ़ो, 95% हीनियस क्राइम कौन करता है? जिहादी मानसिकता के लोग करते हैं हमेशा, चाहे 50 टुकड़े। लेकिन महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है और 25 तारीख को ये फिल्म रिलीज होनी है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सरकार को भी कहीं ना कहीं इस पर सोचना चाहिए कि अगर इस तरीके से हिंदुओं की आस्था के साथ बर्ताव किया जाएगा या अपमान किया जाएगा तो ये ठीक नहीं है। सरकार को भी क्या इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है? आप मानते हैं ऐसा? सरकार तो क्योंकि अल्टीमेटली हम भी जानते हैं कि जो बोर्ड है किसका अधीन काम करता है, ये तो सबको पता है। देखिए सरकार से भी जुड़े हुए काफी लोग इस बात से सहमत है कि उस पे जो हम लोग का विरोध है उस पे वो छटना चाहिए, वो हटना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने किया है, दोबारा अगर जो नहीं किया होगा तो दोबारा करेंगे। हम लोग खुद कल परसों में ज्ञापन पत्र देंगे, और निश्चित रूप से अगर नहीं हुआ तो करवाएंगे, और अगर जो फिर भी हो जाता है तो निश्चित रूप से विरोध करेंगे, और तब तक वो जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम तो विरोध करते ही रहेंगे चाहे कोई भी करे। अब मानवी जी कह रही ना कि बार बार खान कर रही है, हम लोगों को कोई खान और जात से मतलब नहीं है भाई, बिल्कुल सही बात है, हमें मतलब हमारी सनातन की रक्षा हो। अब तो किसी के खिलाफ बोलने को तैयार है मानवी जी, तो हम चाहे सरकार समय मेरे पास बहुत कम बचा है। मानवी जी मैं आपके पास आते हुए और 10 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, और सवाल समझ लिए, चेतावनी समझ ली है कि अगर यही रहा तो अभी तक तो पठान हाय हो रही थी, अब सेंसर हाय होगा और फिल्म कितना चलेगी ये आप भी देख पाएंगी। मानवी जी
मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए, आप मैं कह बोलिए। रही हूँ 25 को पता लग जाएगा कि पिक्चर कितना चल रही है, कितना नहीं चल रही है, और 25 को ही मुझे लगता है हम डिबेट करेंगे। और अगर 25 को सारे हाउसफुल है और अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसी में आपको जवाब मिल जाएगा कि कितने लोगों ने उसको बाइकआउट करा। ठीक है, प्राची जी जवाब दीजिए। लेकिन हाँ, मैं आ रहा हूँ महाराज जी, आपके पास भी आऊंगा मैं, समय बचेगा तो। जल्दी से प्राची जी, जल्दी से। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री की सीधे सीधे से मैथ है। जितना पैसा आया होगा, अगर 2000 करोड़ आया होगा भारत में, तो वो ये दिखाएंगे कि हाउसफुल है। बुकिंग भी वो खुद करवा लेते हैं जो डायरेक्टर्स हैं, और उनके जो प्रोडक्शन हाउस। ठीक है महाराज जी उम्मीद करें कि अगर इन्हीं 12 कट के साथ ये फिल्म रिलीज होती है, तो उम्मीद करें कि जिस तरीके से लाल सिंह चड्ढा की चड्डी उतरी थी, उसी तरीके से पठान का पाजामा उतरेगा। उम्मीद करें। बिल्कुल पैजामा उतरेगा पठान का, और निश्चित रूप से सुपर फ्लॉप होगा। और आप देखिए, चाहे मानवी जी कभी कोल्ड ड्रिंक पी करके और कभी साबुन का प्रचार करके वो सुपर हिट कराने के चक्कर में, या कभी आइसक्रीम चाट के, लेकिन फ्लॉप होगा मानवी जी, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको मिठाई मैं खिलाऊंगा, लड्डू, और आप देखिएगा, इंतजार करिए, सुपर फ्लॉप होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन 25 जनवरी को ये फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म का विरोध हो रहा था, अब और ज्यादा विरोध तेज होगा, क्योंकि अब तक पठान मूवी का विरोध किया जा रहा था, खासतौर पर जो उसमें भगवा जो बिकनी पहनी हुई है दीपिका पादुकोण ने, और बेशम रंग को लेकर विरोध हो रहा था। लेकिन अब न केवल पठान का विरोध होगा, बल्कि विरोध अब सेंसर बोर्ड का भी होगा। सेंसर बोर्ड को यह सोचना होगा कि हिंदुओं की आस्था के साथ इस तरीके से अगर आप भगवा का अपमान करेंगे, जो कि हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारे भगवा जो कि त्याग का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, अगर उसके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा, तो जिस तरीके से हमने इससे पहले भी आपको कहा था कि लाल सिंह चड्ढा की चड्डी उतरी थी, उसी तरीके से पठान का पाजामा ढीला होगा, पाजामा उतर भी सकता है। इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।